ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चर्चा तीसरी और आखिरी खबर की, जो कि मुहर्रम पर आए योगी सरकार के दिशा निर्देश की है। ईद हो या मुहर्रम हो, हर त्योहार शोभा यात्रा हो या कांवड़ यात्रा, सरकार की कोशिश होती है कि पर्व त्योहार मनाने के लिए किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना ही मनाने वाले को और ना ही जो उसे देख रहे हैं, मना रहे हैं उनको, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। यही वजह है कि त्योहार के पहले योगी सरकार को दिशा निर्देश जारी करने पड़ते हैं और हर वर्ष जारी करने पड़ते हैं। इस बार भी मुहर्रम से पहले योगी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है कि मुहर्रम के जुलूस में किसी भी तरीके का हथियार का ऐसा करेगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मुहर्रम के दौरान किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था और शांति भंग ना हो पाए, इसको ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम से पहले कुछ सख्त निर्देश दिए हैं और जिसके तहत उन्होंने साफ किया है कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का यह अवसर नहीं है। साथ ही सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि मुहर्रम जुलूस में किसी भी तरीके के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन, नई परंपरा की शुरुआत और डीजे ढोल ताशों के अनियंत्रित उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की बात योगी सरकार की तरफ से कही गई है। अब सवाल बस इतना है कि जहां एक तरफ सीएम योगी शांति और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को आखिर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। विपक्ष के तीखे तेवर बन रहे हैं कि सीएम योगी के कदम पर सियासी दांव खेला जा रहा है और विपक्ष अपनी सियासी रोटियां भी सेकनी शुरू करती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का सीधा आरोप है कि त्योहारों के बहाने सिर्फ एक वर्ग को विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल अखिलेश की नीति और नीयत दोनों साफ दिखाई दे रही है, जो बता रही है कि किस तरह हर मामले पर धार्मिक एंगल देकर खुद को साफ छवि बनाकर अखिलेश बच निकलने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा और इसी मुद्दे पर हमारी जो रिपोर्टर है वो लोगों से भी उन्होंने बात की। आज 5 बजे भी हमने दिखाया था आपको, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा जो प्रतिक्रियाएं हैं वो प्रतिक्रिया हम आपको अभी 9 बजे प्रहार में भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने जो बात कही थी, एक बार मैं अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया जो इस पर आई थी उसको जो है मैं एक बार सुनाना चाहूँगा। तो एक बार जो लोगों से जो बातचीत हमारी संवाददाता रिया ने की थी, एक बार मैं वो सब बातचीत आपको सुनाता हूँ। देखिए, आज हम जिक्र कर रहे थे किस तरह से उत्तर प्रदेश में हर त्योहार से पहले जमकर सियासत हो जाती है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है। यहाँ पर लोग भी हमारे साथ हैं, सबसे बातचीत करेंगे। सर, सवाल ये है, यूपी में जब बात सुरक्षा व्यवस्था की होती है, आप मानते हैं सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है? नहीं। सुरक्षा व्यवस्था में मानते हैं कुछ खामी है? बिल्कुल है। अखिलेश अक्सर आरोप लगाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने अलग दावे होते हैं जिसमें विकास भी जुड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर भी जुड़ा है। नहीं, या तो आप विकास ही करवा लीजिए या तो आप विकास करवा लीजिए, या तो फिर जो दो विकास नहीं है, घोड़ा में पानी नहीं है, लोग परेशान हैं पानी के लिए। ये पानी के ठेकेदार हैं, ये बोरिंग करते हैं। जहाँ 150 में पानी मिलना चाहिए वहाँ ये 300 में 5 लाख 6 लाख। मूलभूत समस्याएं जो है, ज्यादातर पानी, घोड़ा में पानी है, पानी और बिजली, घोड़ा के पानी और बिजली है। अच्छा, आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में त्योहारों से पहले जमकर राजनीति होती है, चाहे ईद हो चाहे अभी जो मुहर्रम है उसको लेकर? ये अराजक तत्व हैं, दोनों में ही है, एक में नहीं है कि मुसलमानी खराब है, हिंदू खराब है, दोनों में है, बराबर चलता है, दोनों में बराबर चलता है। हमारे यहाँ नहीं होता। धर्म की राजनीति करने का आप आरोप किस पर लगाना चाहेंगे? क्या लगता है समाजवादी पार्टी पे? समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है धर्म की राजनीति? बिल्कुल। जब कह रहे इस चीज को याद हमें, ये बात सही है। कहाँ के रहने वाले, कहाँ से हैं? मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ। क्या लगता है 27 में जनता का मूड क्या है? परिवर्तन जनता चाह रही है या बाबा के काम से खुश है? बाबा के काम से खुश है, बाबा के काम से खुश है। बाबा विकास में तो कोई कमी नहीं है, विकास तो अच्छा है, विकास तो बढ़िया हुआ है, सही हुआ है, अच्छा लग रहा है सबको। नहीं, आपके मेरे हिसाब से तो बाबा की सरकार से हम संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है? बताओ सारंस भाई। वो बोलेंगे क्यों? वो उनका वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्यों? जो अखिलेश यादव पहले वो अराजकता अब खत्म है,
अब किसी के पास लेके जाएंगे, वो बोलना नहीं चाहेंगे, नहीं मानती हैं तो एक सेकंड के लिए मेरे को आप हाथ नहीं 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 रुकिए, मैं पूछती हूँ, किससे पूछना है बताइए। इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। जानने वाले हैं सब आपके? देखिए वो तो छोड़ के चले गए। क्या लगता है, क्या क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था है बहुत अच्छी? बेकार है, बहुत बेकार, इतनी बेकार है, बलात्कार हो रहे, दुनिया भर के सब कुछ हो रहा अखिलेश सरकार में आप सही थे, है। उसमें भी तो वैसे ही था। तब अब आप कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मायावती का था। मायावती का था, जिसमें वो कौन से थे मैडम, उनका नाम मुझे याद नहीं है, जिसमें कौन से सिंह पकड़े गए थे जिनके यहाँ करोड़ों रुपए की ईडी की जांच में पैसे बरामद हुए थे। अब ये वही चाहते हैं कि मूर्तियाँ बना दी जाएं। जैसे सेक्टर 15 में आप चले जाइए, वो कौन सा दलित प्रेरणा स्थल जो है, आप वही चाहते हैं कि यही बन जाए। क्यों क्यों वो गलत है क्या? गलत मूर्तियों में ही मजा ले लो तो फिर विकास क्या चाहिए आपको? गलत है क्या? जब उसी में मजा ले लो तो फिर विकास क्या चाहिए आपको? जातिवाद की राजनीति करी है तभी तो मायावती चलेगी, एक ही जाति को माना इसीलिए चलेगी, और अब आने के कोई चांस ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जातवाद में कुछ है ही नहीं। नहीं, मायावती तो अब नजर नहीं आती ना चुनाव में, खाता भी नहीं खुल पाया था पिछली बार। बाबा की होगी टक्कर और किसी होगा जब वोटें चोरी हो रहे, सारे वोटें चोरी हो जा रहे हैं। हाँ बताइए। मायावती जी जो हैं वो भाजपा की बी टीम है। आपने उनका स्टेटमेंट भी सुना होगा, जब तमाम पार्टियों ने ईवीएम पे आवाज़ उठाई थी 2014 में और फिर 2019 में भी उठाई थी, तो उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, भाजपा के समर्थित स्टेटमेंट दिया, तो इसलिए उनका पत्ता बिल्कुल साफ हो गया। क्योंकि जब आप भाजपा की बी टीम वाली बात कर रहे हैं, तो जो हमारे प्रदेश का या देश का कोर वोटर है एक समुदाय का, चाहे वो दलित हो या यादव हो या मुस्लिम हो, वो किसी पार्टी को सपोर्ट करता है तो कुछ भरोसे पे करता है। और आप उनके अच्छा, आपको क्या लगता है यूपी के असल मुद्दे क्या हैं? उत्तर प्रदेश में कितने सालों से रह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो जी जन्म ही हुआ है हमारा। तो क्या है यूपी के असल मुद्दे? यूपी के असल मुद्दे ये हैं कि जैसे असल मुद्दे पे अगर बात आपके कैमरे के माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचे योगी आदित्यनाथ जी के तिर या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, तो उन पे वो खरे उतरे। असल मुद्दे महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी है चरम सीमा पे। अभी आपने देखा 2 महीने पहले नोएडा पूरा जाम हो गया था, फैक्ट्रियों में तनख्वाहें नहीं दी। अगर 1000 रुपये तनख्वाह बढ़ गई है तो उसके बाद कुछ 3000 बढ़ाने की बात आई थी। 3000 रुपये अगर बढ़ भी गई है तो ऑटो वालों ने किराया महंगा कर दिया। दे कहाँ रहे हैं? जब 3000 अगर मान लो बढ़ा दी है, मैं मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि बढ़ा दी है, लेकिन ऑटो वालों ने 10 की जगह 20 रुपये लेना शुरू कर दिए। तो मुहर्रम को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए उस पर जनता खुल करके कुछ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन ऑफ द कैमरा जो हमारे रिपोर्टर से लोगों की बातचीत हुई है, उनका कहना है कि यह एक तरफा है, और अगर कांवर पे किसी भी तरीके का कोई निर्देश जारी नहीं होता है, कांवर यात्रा पे, किसी शोभा यात्रा पे, तो फिर मुहर्रम के जुलूस पे इस तरीके का दिशा निर्देश क्यों? और इसी का फ़ायदा समाजवादी पार्टी उठा रही है, और उनका जो नेता अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के नेता, उनका भी यही कहना है कि यह जो आदेश है, यह जो निर्देश है, एक धर्म को टारगेट करके किया गया है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, कौन सच है, कौन झूठ है, कौन इसका स्वागत कर रहा है, कौन इसका विरोध कर रहा है, और जनता इसको किस तरीके से ले रही है, चुनाव अभी आपके सर पे है, आपके दरवाजे पे खड़ी है। चुनाव में भी इसका हिसाब हो जाएगा और जनता इन्हीं सब मुद्दों पर वोट भी करेगी। फिलहाल अभी के प्रहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।